Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Ache Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Jai Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare
नमस्ते सहायता विनायक शरणम। अभी आज 9th डे है, तो आज बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में कवर करने वाला हूं। तो अभी आज ध्यान से सुनना पड़ेगा और थोड़ा पार्टिसिपेट भी करने की कोशिश करिए। पार्टिसिपेट करना मतलब आप तो आपका आंसर नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप चैट विंडो में आंसर कर सकते हैं। मैं जब भी प्रश्न पूछ रहा हूं या अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको मन में कुछ विचार आ रहा है, तो you can always answer on the chat window. You can just share whatever you want to on the chat window. तो अभी शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वर्ल्ड प्रिंसिपल्स। आई रिपीट, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वर्ल्ड प्रिंसिपल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारा जीवन एक मेसअप हो जा रहा है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हमको मालूम नहीं है। जैसे अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तब आप उसमें सफलता नहीं पा पाएंगे, बिल्कुल उसी तरह वी मस्ट नो सर्टेन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। सो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नाउ दिस इज एन एक्सटर्नल प्रिंसिपल, एक्सटर्नल वर्ल्ड प्रिंसिपल, इट्स अ फिजिकल प्रिंसिपल। जैसे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो ये सब एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोला था लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब क्या है? भूमि को एक आकर्षण शक्ति है और वो शक्ति के वजह से हम अभी जमीन पर हैं, नहीं तो हम उड़ते। वैसे चंद्रमा में, वो मून में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट 1/6 है, मतलब वो 6 गुण कम है। इसलिए वो जैसे चलते हैं तो वो उड़ उड़ के चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ए लॉ, दिस इज ए फिजिकल लॉ। मतलब हम कुछ उसको कर नहीं सकते, भगवान ऐसा सृष्टि कर चुके हैं। तो वैसे बहुत सारे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सभी को मालूम है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड एन ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हम जो भी कुछ करते हैं तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन रहता है। जैसे कि आप अगर एक नाव से आप अगर जंप करते हैं, बाहर आते हैं, जमीन पर आते हैं, तब वो नाव पीछे जाता है। क्यों जाता है? आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना पीछे वो पुश कर रहा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो बहुत सारे हैं फिजिकल लॉस, आपको मालूम है, तो बहुत सारे स्कूल में भी पढ़ते हैं। अभी हमारा स्कूल में कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स नहीं समझाए या नहीं पढ़ाए, वो उसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आज वैसे कुछ प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल हम सीखेंगे, और वो क्या है कि मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप खुद वो चैट में जवाब दीजिएगा। हाउ मेनी वर्ल्ड्स आर वी लिविंग इन? कितने दुनिया हमारे साथ हैं, मतलब कितने दुनिया में हम जी रहे हैं? ये प्रश्न आप पूछ लीजिए खुद को, तो आपको लगेगा एक ही तो दुनिया है, हम जो देख रहे हैं वो एक ही दुनिया है, तो ऐसा लगेगा। नहीं तो आपको 2 दुनिया है, 3 दुनिया है, 4 दुनिया है, 5 दुनिया है, 6 दुनिया है। तो इस तरह आपको, या बहुत सारे दुनिया हैं, इस तरह भी आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रॉडली 2 दुनिया है, एक है अंतर्मुख दुनिया और एक है बाहिर्मुख दुनिया। तो ये चीज आज हम समझेंगे अच्छा तरह। सो वी आर लिविंग इन 2 वर्ल्ड्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इंटरनल वर्ल्ड। नाउ एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या है, बाहिर्मुख दुनिया क्या है? जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पंचेंद्रियों से हम उसको सेंस कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ, मतलब आपके सामने वो मोबाइल है, आपके सामने एक टेबल होगा या चेयर होगा, फैन होगा, एसी होगा, कारपेट होगा, या नहीं तो खाने के लिए कुछ है, पानी का बोतल है, या भगवान का मूर्ति है। तो ये सब आप देख रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड हुआ, बाहिर्मुख दुनिया। वैसे ही आप कुछ सुन रहे हैं तो वो भी बाहर आवाज आ रहा है, कोई चिड़िया की आवाज, नहीं तो कोई
लहरों के आवाज या कुछ म्यूजिक चल रहा हो या कोई चिल्ला रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सब एक्सटर्नल हो गया। वैसे ही आपको जो कुछ भी बाहर से फील करते हैं, जैसे आपका शरीर, वो शरीर भी आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड हो गया। जैसे आपका कान हो गया, नाक हो गया, उसके बाद बाल हो गए, शर्ट हो गया, उसके बाद आपका टेबल, ये सब एक्सटर्नल हो गया। आपका शरीर वो पूरा एक्सटर्नल है, बाहिर्मुख है। अभी इंटरनल क्या है? इंटरनल आप जो सोच रहे हैं, यानी कि आपके जो विचार, जो आपका मस्तिष्क में जो चल रहा है, वो सब आपका इंटरनल हो गया। और क्या इंटरनल है? आपका भाव, जो भी भाव है, जो फीलिंग्स, योर फीलिंग्स, तो वो भी इंटरनल हुआ। तो मस्तिष्क यानी कि माइंड और हृदय या दिल या मन, वो हो गया आपका इंटरनल। वहां पे फीलिंग्स आते हैं। सो माइंड में विचार आते हैं और आपका हृदय में फीलिंग्स आते हैं। तो इस तरह आपको इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड अलग अलग है। तो अगर आप मैं पूछूंगा एक, जैसे ये हाथ है ना, ये हाथ में क्या है? ये हाथ एक्सटर्नल है, ठीक है ना। उसके अंदर जो बोन है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? अब जवाब दीजिएगा, आप चैट विंडो में जवाब दीजिए। ये हाथ के अंदर जो हड्डी है, ये हाथ के अंदर जो खून है, ये हाथ के अंदर जो मसल्स या टिश्यूज या जो भी है, वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? आप जवाब दीजिए, मैं देखता हूं, मैं बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपका क्वेश्चंस वो सुन लूंगा, मतलब वो आंसर्स देख लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो वो ये अंदर जो बोन्स हैं, ये अंदर जो टिश्यूज या खून जो भी है, वो भी एक्सटर्नल है, वो इंटरनल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये इंटरनल है क्योंकि ये बाहर नहीं है, अंदर है, तो वो नहीं, ये टोटली एक्सटर्नल है। केवल आपका विचार और उसके बाद आपका जो हृदय में जो भाव चल रहे हैं, भावनाएं हैं, वो इंटरनल है। तो अब हम देखते हैं, अब जो दो दुनिया में जी रहे हैं, इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड ना, ये दोनों का प्रिंसिपल्स भी अलग है, वो एक नहीं है। तो उसका जो नियम, उसका जो सूत्र है एक्सटर्नल वर्ल्ड का, बाहिर्मुख का, वो अलग है, और इंटरनल वर्ल्ड का जो प्रिंसिपल्स है वो भी अलग है। तो वो दोनों एक जैसा नहीं होगा। अभी हमारे जिंदगी में इतना समस्या, इतना दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका ज्ञान नहीं है हमको। हमको किसी ने पढ़ाया नहीं, स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में, कहीं पे भी पढ़ाते नहीं है। स्पिरिचुअल लॉस ही पढ़ाते नहीं है। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारा माँ, पिताजी, टीचर्स, दोस्त या आपके बड़े जो कुछ भी बोलते हैं, कुछ संस्कार की बातें करते हैं, तो उसी से हम सीखते हैं और बस सोचते हैं कि वही सब कुछ है। लेकिन जो आप सुन रहे हैं बड़ों से या माँ पिता से, उनको जो ज्ञान है वही समझा रहे हैं ना। लेकिन उसको, वो भी कोई पीएचडी नहीं किए हुए हैं, वो अनुभव जरूर है उनका, लेकिन वो प्रॉपर ज्ञान है या गलत ज्ञान है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर राइट नॉलेज है तो बहुत बढ़िया, लेकिन रॉन्ग नॉलेज भी हम सीख लेते हैं बहुत कुछ। इससे हमारा जिंदगी में बहुत सारे दुख भी आते हैं। तो इस तरह हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड प्रिंसिपल्स का जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम देख लिए इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसे अलग हैं। तो इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड का प्रिंसिपल्स भी अलग हैं। तो पहला वाला हम देखते हैं एक सूत्र कि इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड का प्रिंसिपल्स अलग है, पहले वो जानना है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा ये देखना है कि ये दोनों का प्रॉपर ज्ञान ना रहने के वजह से हम इंटरनल को एक्सटर्नल में उपयोग करते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड प्रिंसिपल्स को इंटरनल वर्ल्ड में उपयोग कर देते हैं। तो उल्टा होने के वजह से हमारा जीवन एक मेसअप हो जा रहा है, एक कंफ्यूजन हो रहा है, chaos हो रहा है। So because we are not aware of these principles, we are messing our life. We are mixing internal and external world and we are messing it up. So now पहला हमको एक सूत्र हमको याद रखना चाहिए कि इंटरनल
principles are different from external world principles and they are different, sometimes opposite. अभी देख लीजिए, like poles attract और रिपेल, मतलब जो चुंबक ले लीजिए, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तर और उत्तर, अगर मिलाएंगे तो वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो देख लीजिए। तो आप बोलेंगे, आपको तो मालूम है कि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल होते हैं, साउथ और साउथ रिपेल होते हैं। तो वो चुंबक का देखेंगे तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अभी इंटरनल वर्ल्ड में जाएंगे, इंटरनल वर्ल्ड में क्या, लाइक पोल्स अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे? आप सोच के बताइए, आप चैट विंडो में डाल सकते हैं। नो, लाइक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं, उल्टा है यहाँ पे इंटरनल वर्ल्ड में। लाइक पोल्स अट्रैक्ट कैसे होते हैं? सोचिए, आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा है, तो कोई आपको रास्ते में मिल जाएंगे, वो भी ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है उनको, तो आप दोनों दोस्त हो जाएंगे। अगर आपका लाइकिंग सेम है, मतलब आपको भी चाइनीज खाना अच्छा लगता है और आपका दोस्त को भी, या आपका, ले लीजिए आपका वाइफ को या आपका हस्बैंड को, आपका मदर को, फादर को, तो चाइनीज अच्छा लगता है, चाइनीज फूड, तो आप दोनों साथ में बैठते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में जाते हैं और दोनों मिलके जाके खाना खाते हैं, आते हैं। तो इस तरह लाइक पोल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले लीजिए, आपको तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कैसे लाइक पोल्स अट्रैक्ट। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब क्या, जो चिड़िया जो एक ही फेदर, एक ही मतलब पारा और पारा, तो दोनों मिलके ही चलते हैं। सो कौवा कौवा, सब कौवा मिलके चलते हैं। तो इस तरह लाइक बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। नो, ऐसा लाइक पोल्स अट्रैक्ट होके जाते हैं। नो, अगर आप देखेंगे अनलाइक पोल्स, मतलब आपका विचार और आपका वाइफ का या हस्बैंड का विचार ठीक एक जमता नहीं है, मतलब एक ही जैसा नहीं रहता, तो वहां पे झगड़ा होती है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, इंटरनल वर्ल्ड प्रिंसिपल्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड प्रिंसिपल्स उल्टा है। बिल्कुल उसी तरह आप पॉजिटिव रहना है, अगर देखते हैं तो पॉजिटिव रहना है, तो आप सब बोलेंगे कि हाँ वी शुड बी पॉजिटिव, है ना, सब लोग बोलेंगे पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं। हमारा नेगेटिव थिंकिंग हमको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो आप क्या सोचते हैं, एक्सटर्नल के लिए ठीक है, मतलब एक्सटर्नल कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक शादी का तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आप एक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ हम करेंगे, अच्छा तरह होगा, और उसके लिए पैसा भी जरूरत है, तो हाँ पैसा भी जुगाड़ कर देंगे, और उसके बाद ऐसे ही सब पॉजिटिव 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 रहेंगे, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर पहले से ही बोल देते हैं कि नहीं ये बिजनेस हम नहीं कर पाते, नहीं हम वहां जा नहीं सकते, दिल्ली जाना है नहीं जा सकते हैं, नहीं पैसा नहीं होगा, पैसा आएगा नहीं, प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, नहीं शादी नहीं होगा, जॉब नहीं लगेगा, नहीं 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 बोलने वाले, उनको फर्स्ट स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों करेंगे, है ना। सो जब नहीं होगा करके सोचेंगे तो नहीं होगा, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। ये किसके लिए, ये किसके लिए, आप टाइप करके देख बताइए। ये बाहिर मुख के लिए, एक्सटर्नल चीजों के लिए। अभी आते हैं अंदर, इंटरनल वर्ल्ड में। इंटरनल वर्ल्ड में क्या है, उदाहरण के लिए आपका विचार, आपका भाव, तो वहां पे आपको पॉजिटिव रहने से नहीं पता चलेगा, आपको नेगेटिव चीजों को देखना है, आप में क्या नेगेटिव है। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे कि आपको भय बहुत है, अगर मैं बोलूंगा भय है आपको, तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, भय की नहीं करना है, ये तो नेगेटिव चीज है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, मेरे अंदर भय नहीं है, मुझे बहुत साहस है, बी पॉजिटिव करके आप सोच रहे हैं। इस तरह कब तक आप झूठ करेंगे, झूठ बोलेंगे खुद को। सच्चाई क्या है, सच्चाई को फेस करना है। सच्चाई क्या है कि आपको भय है, अगर आपको धन्यवाद की भावना नहीं है तो वो नेगेटिव चीज को देखना है। अगर आप बहुत हेल्प करते हैं लोगों को,
हाँ, मैं बहुत हेल्प करता हूँ, मैं बहुत हेल्प करता हूँ, मैं बहुत हेल्प करता हूँ, मैं सहायता करता हूँ, मैं बहुत सभी को ज्ञान देता हूँ, नहीं तो सभी को मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी के लिए हीलिंग देता हूँ, सभी अच्छे ही बोलता हूँ। तो इस तरह देखने वालों को ग्रोथ नहीं है। ऐसा पॉजिटिव रहने से आप जहां हैं वहीं पे रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन एक अच्छी चीज के लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हाँ, मेरे अंदर भय है, हाँ, मैं आपसे हर्ट हुआ हूं, हाँ, मेरे अंदर धन्यवाद की भावना नहीं है, मैं मेरे माँ पिता को धन्यवाद नहीं बता पा रहा हूं, तो मैं 100% से 90% आप अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो 10% है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो 10% में क्या नेगेटिव है आप देख लीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपका अपना नेगेटिव चीज को देखिए, है ना, है ना, बहुत है ना नेगेटिव। आप हर्ट होते हैं ना, आपको भय है, आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आप पोस्टपोन करते हैं, आप लेजी भी रहते हैं कई बार। हाँ, आप एक्टिव हैं, कभी कभी लेजी हो जाते हैं। तो जहां हो जाते हैं वहीं पे आपको आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो क्यों ये क्लास अटेंड करने का क्या फायदा है आपको। तो आपका नेगेटिव चीज को देखना है। हम नेगेटिव चीज को देखना नहीं चाहते हैं, और जब नेगेटिव चीजें नहीं देखना चाहते हैं, क्या आप में परिवर्तन हो सकता है। अभी भजन शुरू करेंगे और ये भजन में आप सब लोग हृदयपूर्वक भाग लीजिए, ताकि आपको भक्ति से आप जो भी मांगना चाहते हैं भगवान को वो मांग सकते हैं। और जो कुछ भी आज हम चर्चा किए हैं तो उसके बारे में भी प्रार्थना करते रहें और ध्यान कीजिए जो कुछ भी बोला गया है, और इस भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए। आप ताली बजा सकते हैं, आंखें बंद करके रखिए, या आंखें खोल के रखेंगे तो सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए उनसे बातें कीजिए। और भगवान भक्त पराधीन है, तो जैसे आप चाहेंगे, जैसे आप सोच रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह वो करेंगे भी, और वो आपको उस तरह अनुग्रह और कृपा करेंगे। तो ये भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए। और अगर आप रिपीट भी कर सकते हैं तो वो चरण भी रिपीट कीजिए, भजन रिपीट करके भाग ले सकते हैं। अभितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। मुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं धर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालतं
पुण्य पद्मजाण्डकोश सन्तति दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकम् कपालमालिकन्दरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे भूतसङ्गनायकम् विशालकीर्तिदायकम् काशीवासलोकपुण्यपापशोधकम् विभुम् नीतिमार्गकोविदम् पुरातनम् जगत्पतिम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे कालभैरवाष्टकम् पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनम् विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनम् ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिम् ध्रुवम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे कालभैरवम् भजे कालभैरवम् भजे आदिदेव नमस्तुभ्यम् प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम् प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्ताश्वरथमारूढम् प्रचण्डम् कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरम् देवम् तं सूर्यम् प्रणमाम्यहम् लोहितम् रथमारूढम् सर्वलोकपितामहम् महापापहरम् देवम् तं सूर्यम् प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यम् च महाशूरम् ब्रह्म विष्णु महेश्वरम् महापापहरम् देवम् तं सूर्यम् प्रणमाम्यहम्। अभी आरती देंगे। आरती देने के बाद, आरती देते वक्त आप प्रार्थना करिए कि आपका जो भी इच्छा है, एक इच्छा लीजिए और वो पूरा होने के लिए तैयारी करिए। तो ये प्रार्थना तो आज करेंगे, लेकिन साधना करना है। वो साधना आपको हमारा जो व्रत और साधना के लिए जो रजिस्टर किए हैं, आपको वो मेल भी आ गया होगा और उसमें जो क्या करना है वो सब लिखा हुआ है, वैसे करना है। और मेरा क्लास भी था, वो भी अटेंड करके देख सकते हैं। अभी आरती से शुरू करते हैं, तो सभी लोग खड़े भी हो सकते हैं आपके अपने अपने स्थानों पर, ताकि आप आरती में भाग ले सकें। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अब
गजानन पद्मार्कम् गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे 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 आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति आरती ले लीजिए। अपने स्थानों पर नाम कर सकते हैं। भी आप सबको याद है तो ये चिन्ह मुद्रा ऐसा टच करके पाम फेसिंग द स्काई, घुटनों के ऊपर रखें, प्लेस इट ऑन द नीज, बैक इरेक्ट रखें, सीधा रखें, सीधा बैठ जाएं और आंखें बंद करके जिस श्वास के ऊपर ध्यान दें। Have a smile on your face. चेहरे पर मुस्कुराहट रहना। अभी दोनों हाथ जोड़िए और प्रणाम मुद्रा में भगवान को, सहायता विनायका को अपने हृदय में बुलाएं। Please invite the Lord in your heart. तो आपका जो इच्छा, अर्था या कामा या धर्मा या मोक्षा, जो भी आप इच्छा रखना चाहते हैं भगवान के चरणों पर रखिए और एक ही चीज के लिए प्रार्थना करें, 2-3 चीज के लिए प्रार्थना ना करें।
बाकी किसी चीज के लिए प्रार्थना करना है तो वो बाद में प्रार्थना करिए। अभी एक ही इच्छा रखें, वो अर्था हो या कामा हो या धर्मा या मोक्षा। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सहायता विनायका को सहायता करने के लिए बोलिए और वो जरूर मदद करेंगे। आप कहाँ आपका इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगा। अगर क्लियर हैं तो प्रार्थना करें, वो पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगिए। अभी आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके घर में किसी को कोई दुख है, कोई समस्या है, या आपके परिवार से बाहर भी समाज में आपका जो मित्र हैं या कोई रिश्तेदार हैं या टोटली अजनबी भी होंगे, या ऑफिस में जो स्टाफ हैं जिनका बहुत दुख दिक्कत या समस्या चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें। यू कैन प्रे फॉर समवन हु इज सफरिंग एंड प्रे फॉर दैट पर्सन। अब प्रार्थना करें, दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो हर एक को कुछ ना कुछ समस्या है, तो उनका सबका समस्या दूर हो, उनका कल्याण हो और उनको भगवान आशीर्वाद दें, ऐसा आप प्रार्थना करें। So lot of people are suffering in the world, so let their suffering be gone, be redeemed, and may the Lord bless them with His divine grace and solve their problems and fulfill their desires. We can pray for that right now. तो सब सहायता हीलर्स जो वर्कशॉप या रिट्रीट अटेंड किए हुए हैं, जिनको वो हीलिंग शक्ति सहायता विनायका ने प्रसाद किया, तो वे सब आज के जो इस पार्टिसिपेंट्स को हीलिंग दीजिए। अब सहायता विनायका को धन्यवाद कीजिए, आपका इष्ट भगवान को धन्यवाद कीजिए आज के इस आशीर्वाद के लिए, कृपा के लिए,
और वो ज्ञान के लिए धन्यवाद कीजिए। अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं, और या आप आंखें बंद करके भी रख सकते हैं। अगर आंखें खोल रहे हैं तो केवल सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए रिलैक्स हो जाइए। या आप आंखें बंद करके शवासन में भी लेट सकते हैं या बैठे रह सकते हैं। और ये कुछ समय रिलैक्स होने के बाद फिर मैं आपको एक दो चीजें बता के समाप्त करूंगा। धीरे से आंखें खोलिए, ध्यान से सुनिए। आपका जो ये साधना है, वो साधना कैसे करना, क्या करना, वो लिखित रूप में हम ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर किए हैं उनको दे चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करके वो व्रत प्राप्त करें, क्योंकि हर बार हम हर एक चीज़ बता नहीं पाएंगे, इसलिए आपको लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो लोग रजिस्टर किए हैं, आपको एक लिंक भी मिला है। उस लिंक से आप आज ये लाइव सेशन 6:30 to 7:15 होगा, तो वही लाइव सेशन, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो 7:30 बजे से अवेलेबल हो जाएगा। तो वो लिंक भी दिया हुआ है। वैसे वहाँ से वो लिंक लेकर वो कभी भी आप देख सकते हैं थ्रू आउट द डे। कल सुबह 6:30 बजे तक वो रहेगा, वो लिंक रहेगा। और जो कल का या पहले डे 1 डे 2 का वो वीडियोस भी अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप रिपीट कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं अब सुना, आप सुने हैं अभी, तो उसको आप फिर रिपीट करके वो वीडियो पूरा सुन सकते हैं और कई बार भी सुन सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आएगा। और वो साधना का एक पार्ट है, आपको सुनना है और एक बार, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो उसका बहुत सारे चीज़ें मिस हो जाएंगी। जैसे नारियल आप लेंगे तो वो नारियल जितना खाएंगे, जितना चबाएंगे, उतना मीठापन महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह बार बार देखने से आपको और क्लैरिटी रहेगा, इससे आप स्ट्रांग बनेंगे। और एक साधना आज मैं बोल रहा हूँ, जितने लोगों को बोलकर ये सेशन अटेंड करें उतना अच्छा है। बेस्ट होगा लाइव सेशन अटेंड करना। ये हमारा अपना लाइव सेशन है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो जिनको टाइम नहीं होता वो दूसरे टाइम में देख सकते हैं, लेकिन ये लाइव सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सीधा आरती और भगवान का आशीर्वाद डायरेक्टली आपको जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली विदाउट मिसिंग एनी सेशन, कहीं पे भी हो आप अटेंड कर लीजिए 6:30 to 7:15 विदाउट फेल। और वो जो साधना है वो भी करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलकर वो भी अटेंड करने की वो सेवा भी करिए, ताकि वो सत्कर्म आपको हेल्प करेगा। बस आज के लिए इतना। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, जैसे रजिस्टर करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है,
तो उस ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम आंसर करेंगे। नमस्ते। सहायता विनायक शरण।